सिर्फ 78 दिन में ये 11वां ऑपरेशन है या 11वीं ऐसी घटना जो उन्होंने अंजाम दिया है, आतंकियों ने अंजाम दिया है, ऑपरेशन नहीं। इस पर बातचीत का आज सिलसिला रहेगा कि आखिर क्या वजह है। वजह बहुत सारे लोग बता रहे हैं, बहुत सारी वजह हैं। हो सकती है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो हमको इंगेज करते हैं, या तो चाइना और या पाकिस्तान, जिससे वजह से हमारा जो जम्मू डिवीज़न है वहाँ पे लोगों ने कहा कि थोड़ी सी हमारी फोर्सेस जो हैं एम्प्लॉयड जो थी वो कम हुई, लिहाजा उसकी वजह से ये हो सकता है। किसी ने कहा कि नहीं ये तो वजह है, साथ में दूसरी भी है जो स्लीपर सेल्स हैं वो। किसी ने कहा नहीं जम्मू पे नहीं हुआ था, 2 दशकों से कुछ नहीं था, बहुत शांत इलाका रहा जम्मू, वहाँ पे इस तरह की वारदात होना, क्या इस बात का क्या द्योतक है? बोले इस बात का ये भी हो सकता है क्योंकि हाई अलर्ट रहता है कश्मीर वैली में, लिहाजा यहाँ पे आतंकियों घटना को अंजाम देके वहाँ फिर कोई कैडर खड़ा करना चाहें या कैडर खड़ा करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कश्मीर वैली में। क्योंकि 370 के बाद का जो माहौल है उसको मद्देनजर आज इस पर बातचीत होगी। और जो आपकी बातचीत, हालांकि इस पर बहस नहीं होगी, कोई बहस इस पर हो ही नहीं सकती। सर्वोच्च परम गति जो है वो शहादत है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। हम पहले नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं उनके परिवार को, शोक संतप्त। जी गुप्ता जी, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आप देश के लिए, इस मुल्क के लिए शहीद हो जाएं, इससे बड़ी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, परिवार में जो एक रिक्तता, एक परिवार में जो एक कमी जो होती है, उसको तो कमी तो पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन ये लगातार जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? डीजीपी का एक बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, और उन्होंने कहा कि ये पीछे एक राजनीतिक दल, और वो राजनीतिक दल जिसने एक तरफ तो हमने नए आतंकियों को गिराया, मारा, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिक्रूटमेंट्स है या उनको जो पश्चे देने का काम है वो लगातार चलता रहा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पे बातचीत जरूर होनी चाहिए। डिबेट का जैसा नियम है, डिबेट का जैसा कायदा है, कानून है, यहाँ पे जो लोग तमाम सारे आते हैं वो अपनी बात कहने के लिए भी आते हैं, अपनी बात भी कहते हैं और अपनी बहस में हिस्सा भी लेते हैं। उन सब का बहुत बहुत स्वागत है आज। हालांकि मैंने एक इंसिडेंट का जिक्र कर दिया और वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार हो रहा है, इसलिए उस पर बातचीत का जिम्मा जरूर बनता है। शैलेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अवधेश कुमार जी, थैंक यू सो मच सर। जेपी लोहिया जी आज हमारे डिबेट में शरीक हो रहे हैं पहली बार, बहुत बहुत शुक्रिया। के शर्मा जी, थैंक यू सो मच। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत शुक्रिया। और सैयद जवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सोच रहे होंगे पॉलिटिकल पार्टी आज नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ना कांग्रेस है ना बीजेपी, समाजवादी है, बाकी 2 नहीं है। जी हाँ, क्योंकि इसमें कोई बहस नहीं है और जो निंदनीय है, जो कायरतापूर्ण है, उस पर कोई बहस नहीं हो सकती। जो कायरतापूर्ण है वो कायरतापूर्ण है। मैं सबसे पहले शैलेंद्र जी आपसे शुरू करना चाहता हूं, और जो डीजीपी का बयान है और उसके बाद जो वजहें बताई जा रही हैं, और वो भी जो हमारी जो ग्रामीण में लोगों को एक प्रोटेक्शन का जो दिया गया था, वो भी लोगों ने कहा थोड़ा कमजोर हुआ, ग्रामीणों को जो वेपन्स दिए गए थे उसके बारे में भी बहुत सारी बातें और चर्चा है। जी देखिए प्रतीक जी, जो ये घटनाएं हो रही हैं वो जाहिर सी बात है निंदनीय है और बड़े ही संवेदनशील हैं, लेकिन हम इन पे अपनी संवेदना व्यक्त करने से जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता। जो है ठीक है, हम मानव हैं, वो करना भी चाहिए। कहीं ना कहीं हमें ये प्रारब्ध में जाके हमें ये देखने की आवश्यकता है कि आर्टिकल 370 जो है रिवोक होने के बाद जो घटनाएं थी उनमें लगातार कमी आ रही है। परफेक्शन ये आ जाए कि एकदम बिल्कुल बंद हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन पहले के तुलना में काफ़ी जो है उसमें जो फ़र्क आ रहा है। और ये आमतौर पर देखा जाता है कि जब कभी आप किसी भी ग्रे एरिया को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तो रिटेलिएशन होती है। और जम्मू, जैसा कि आपने अपनी बातचीत में कहा कि जम्मू तुलनात्मक जो कश्मीर वैली के कम जो सेंसिटिव है, तो जाहिर सी बात 90 के दौर में 2000 के आसपास बड़े इंसिडेंट्स थे वहां पे, लेकिन इधर 2 दशक से बिल्कुल मामला शांत था। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग जिनका टारगेट ये है कि नहीं हमें किसी न किसी रूप में अशांति पैदा करनी है, तो वो शांत तो बैठने वाले हैं नहीं, वो इस तरह का प्रयास जरूर करेंगे। वजह क्या हो सकती है? वजह मिलीजुली मैं कहूँगा, हाइब्रिड कहूँगा, क्योंकि देखिए क्या है कि कहीं न कहीं किसी भी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जब तक
वहाँ के लोगों का उनको जो है कुछ न कुछ जो है समर्थन नहीं होगा, तब तक ये इस तरह बड़े लेवल पे ये चीज़ें नहीं हो सकती। जी ठीक है, मैंने एक ओपनिंग रिमार्क लिया। जनता की तरफ से जो जुड़ना चाहेंगे वो हाथ उठाएंगे, मैं उनके पास आऊंगा। जी शैलेश जी, जनाब अली, अवधेश जी। देखिए, ये देश के लिए दुख की घड़ी है, लेकिन मुझे पहले उनकी माँ और पिता पर गर्व है, ब्रजेश थापा की, क्योंकि माँ से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा सेना में जाना चाहता है, देश के लिए वो बलिदान हुआ है, इस पर मुझे गर्व है। ये सामान्य विषय नहीं है, बिल्कुल सामान्य इसलिए, और पिता ने भी यही कहा और वो तस्वीरें चल रही हैं। तो ये उनके लिए भी एक संदेश है कि भारत में लोग अपने देश की रक्षा के लिए बलिदान होंगे, और होंगे तो हमारे देश के कि उसके परिवार को उसके लिए गम नहीं होता है, तो आपसे लड़ा जाएगा। मैं बात करने के पहले देखिए, जम्मू कश्मीर इस समय जो है वो आपने कभी कल्पना की थी कि आप भैया जी कहीं मैं लाल चौक से कर लूंगा? कभी नहीं सोचा, नहीं था। सोचा नहीं था। सपने में मेरा तो एक सपना था कि मैं वहां शो करने जाऊं। 5 अगस्त 2019 के पहले और उसके बाद का जम्मू कश्मीर जिस ढंग से बदला है, वहाँ हमने कभी कल्पना नहीं थी कि 15 अगस्त, हमने अपने जीवन में जो देखा है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को लाल चौक पर इस ढंग से कार्यक्रम होंगे और हो रहे हैं शानदार तरीके से। सैकड़ों मंदिर वहाँ खुल गए हैं, उत्सव मनाए जाने लगे, यहाँ तक कि मुहर्रम के जुलूस मुसलमानों के नहीं निकलते थे वो भी निकलने लगे हैं। 55-56%, 60% के आसपास जगह जगह वोटिंग होने लगी है। वहाँ जो है मॉल बने हैं जिसका उद्घाटन पिछले साल आपको पता ही है, मल्टीप्लेक्स बने हैं, मैदानों में जो है खिलाड़ी लौट चुके हैं, स्कूलों में तिरंगा झंडा लहराए हैं, स्कूल खुल गए हैं। तो एक वातावरण बदला हुआ है। तो जब वातावरण बदलता है तो जो शक्तियां अंदर और बाहर की हमेशा से थी कि कश्मीर को हमेशा अलग करना है, चाहे वो मजहब के नाम पर करना हो, जैसे भी करना हो, उसलिए कश्मीर भी खाली हुआ, तो उन सब पर असर होता है, उसका समय लगेगा। आज अभी जो मुठभेड़ हुई है उसमें ध्यान रखिए, आतंकवादी हमला नहीं हुआ था। आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना थी और कई दिनों से यह चल रहा था। तो हाँ, सर्च ऑपरेशन था, इसलिए इसकी गलतफहमी नहीं हो कि आतंकवादी हमले में ऐसा हुआ है। तो यह सर्च ऑपरेशन का मतलब यह है कि हमारी जो खुफिया है, हमारी जो सैन्य बल है, सुरक्षा बल, वो नजर रख रहे हैं। और उसमें रिस्क तो है, जंगलों में वो रिस्क हुआ है, कहीं टेरेन ऐसा है, उस पर भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ जी, वो डोडा का वो जो इलाका है उसमें फॉरेस्ट है, उसमें कुछ पैचेस ऐसे हैं जिसमें आपको कोई मोबाइल सर्विस ही नहीं मिलती है, बीच में नहीं मिलती है, सड़कें भी बहुत दुरुस्त नहीं है वहां पे भी। मैं अपने जीवन में किसी अखबार में 6 महीने काम किया था, तो जम्मू का स्टेट टाइम से मुझे जम्मू कश्मीर समझना था, तो मैं वहां रहा था। लेकिन इस समय देखिए जो अंतर आया है कि पहले जिस ढंग से जमाते इस्लामी और बाकी ऐसी घटनाओं पर मस्जिदों से या घरों से अनाउंस होते थे, लोग आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हो जाते थे, सुरक्षा बलों के सामने ढाल बनते थे, वो कश्मीर से भी खत्म है, जम्मू में भी नहीं हुआ है। ये एक बड़ा बदलाव। इसका कारण यह है कि आंतरिक शक्तियां जो आतंकवाद के नाम पर आगे बढ़ाती थी, उसमें अनेक आतंकवाद के वित्त पोषण के नाम पर बड़े बड़े चेहरे जेल में हैं। जो हुर्रियत के लोग थे, उनकी सुरक्षा में जो सुरक्षा बल लगे थे, उसको गृह मंत्री ने इतना ही किया कि आप अब उनकी सुरक्षा नहीं करेंगे, आप वहीं रहेंगे, केवल उनकी निगरानी करेंगे। इस कारण हुर्रियत के लोग भी आपको लंबे समय से शुक्रवार को जो सड़कों पर उतरते थे वो नहीं लग रहा है। जो जमाते इस्लामी वहां जो है मेन आइडियोलॉजिकली और फाइनेंशियली हेल्प करने वाली थी, उन पर बैन है, उनके लोग हैं। तो ये एक लड़ाई अभी चल रही है, 3 प्रकार का है, इंटरनेशनल। मैं आता हूं एक एक करके मैं इन चीजों पे बातचीत करता रहूंगा। जी जनाब, कहां से आना हुआ आपका? अरे आप दिल्ली से, क्या नाम है? फहीम भाई, क्या काम करते हैं? मैं हाउसकीपिंग का काम करता हूं। हाउसकीपिंग का काम करते हैं। कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर। नहीं, बहुत दिनों बाद आए हैं आप। हाँ जी,